थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गाइज, आज मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाला हूँ, जिससे कि एक मनुष्य में उन गुणों का होना बहुत ही ज़रूरी है। हम अपने जीवन में कुछ उतार सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। मैं पढ़ा था एक किताब में, तो मैं सोच रहा था कि जो चीज़ मैंने सीखा वो चीज़ शायद मैं आपके तक शेयर करूं, तो मैंने जो सीखा शायद उससे बेहतर आप समझ सकें और आप भी किसी दूसरे को समझा सकें। क्योंकि हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा अगर जानता है, अगर दूसरे को समझाने का प्रयास करता है और वो भी अपने जीवन में उतारना चाहेगा। तो मैं कुछ शब्दों को बयां करूँगा आपके सामने। अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे जो कि अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट को जो है कि फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बस ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है दोस्तों, है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट न गुण न हो तो रूप व्यर्थ है। गुण अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे रूप का होना और ना होना कोई मायने नहीं रखता है। हमारे पास रूप ही हो, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत सुंदर हूँ, कोई भी हमको देख के ही पसंद कर ले, है कि नहीं, तो रूप होने से क्या फ़ायदा जबकि मैं को रिस्पेक्ट ही ना करूं। मेरे पास बोलने का, बतियाने का तौर तरीका ही नहीं पता है, मेरे पास ऐसा कोई स्वभाव ही नहीं है जिससे कि मैं अगले को इम्प्रेस कर सकूं। फिर वैसे चेहरे का, वैसे खूबसूरती का लेकर हम क्या करेंगे। हमें चेहरे को लेकर के चाटना नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति के अंदर गुण का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में, आज के जनरेशन में लोग सबसे ज़्यादा रूप देख रहे हैं, गुण को ही नहीं देख रहे हैं दोस्तों। ये चीज़ हम लोग को उतारना ज़रूरी है अपने जीवन में। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को अगर देखना है तो हमें सबसे पहले थोड़ा देखिए, थोड़ा बहुत तो सुंदरता होना चाहिए, मानते हैं हम इस बात को, लेकिन सबसे पहले फोकस करना है उसके गुण पे। उसका गुण कैसा है, उसका परवरिश कैसा है, तो इस चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है। भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को या फिर मुझे या फिर आपको अगर भूख नहीं है, हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो वह भोजन करना ही व्यर्थ है। उसे हमें और आपको एसिडिटी हो सकता है, शारीरिक प्रॉब्लम हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं। तो वैसे लोगों को दानव बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, है कि नहीं, जानवर बोलते हैं, है कि नहीं। आजकल तो जानवर भी चालाक हो गया सब। जितना खाना है उसको उतना ही खाता है, उससे ज़्यादा नहीं खाता है, क्योंकि उसे पता है कि हम इतना ही खाना खाएंगे, इतना ही भोजन करेंगे तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और अच्छा रहेगा। तो इसलिए अगर आपको या फिर किसी भी व्यक्ति को या फिर हमको अगर भूख नहीं है तो भोजन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उस भोजन का भी कोई महत्व नहीं है। अगर भूख है तो खा सकते हैं, लेकिन भूख नहीं है तो खाए जा रहे हैं, स्वादिष्ट बन गया। तो लोग स्वादिष्ट व्यंजन के ऊपर काफ़ी जो है कि फोकस करते हैं, है कि नहीं। तो भूख नहीं है लेकिन स्वादिष्ट भोजन है तो उस पर मन जो है कि जाता है, ललचता है, जीभ ललचता है कि नहीं। हमारे भाषा में अगर बोला जाए तो लालच आता है उसे, है कि नहीं, कि हम उसे खा लें, हम उसे खा लें, हम उसे खा लें, लेकिन मन नहीं है खाने का, लेकिन फिर भी हम खा रहे हैं। तो फिर क्या फ़ायदा उसका, कोई फ़ायदा नहीं है। मन है तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। तो इसलिए भूख नहीं है तो फिर भोजन व्यर्थ है, अगर भूख है तो भोजन सार्थक है। तो इसलिए जब भी भूख है तभी भोजन कीजिए, अगर भूख नहीं है तो भोजन मत कीजिए। यही कहना है मेरा। ना हो तो जूस व्यर्थ है। अगर हमारे पास होश ही नहीं है और मेरा मन कर रहा है कि मैं वो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो कर दूँ, तो क्या फ़ायदा है। कोई व्यक्ति दारू पी के रोड पे पड़ा हुआ है और वो बोल रहा है कि मैं जाके पाकिस्तान को घर में घुस के मारूंगा। अब ये बताइए, जो व्यक्ति दारू पी के पड़ा है, अपना शरीर नहीं संभल रहा है, तो पाकिस्तान में जा करके बंदूक कैसे चलाएगा। तो अगर व्यक्ति के अंदर होश ही नहीं है तो फिर जोश करने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। अगर हाँ, आपका शारीरिक स्थिति सही है, आपका मानसिक स्थिति सही है, आप सही दिशा में हैं, अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और तब बोलते हैं कि हाँ हमें पाकिस्तान को मारना है तो मारना है, तब समझेगा कि भाई आपको होश है, तो जोश लेना भी आपका सार्थक है। सदुपयोग ना हो फिर धन व्यर्थ है। कोई फ़ायदा नहीं उस धन का जिस धन का हम सदुपयोग ही नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही रिच आदमी है, बहुत ही धनी आदमी है, बहुत ही अमीर आदमी है और उसे उस पैसे का, उस रुपए का सदुपयोग करने नहीं आ रहा है, तो उसका धन होना व्यर्थ है। हमारे पास धन है, आपके पास धन है, किसी गरीब में आप दान नहीं कर रहे हैं, किसी गरीब को आप दे नहीं रहे हैं, प्यासे को पानी नहीं पिला रहे हैं, किसी भूखे व्यक्ति को पीठ को नहीं भर पा रहे हैं, तो आपका धन होना क्या फ़ायदा है। तो सदुपयोग कर ही नहीं रहे हैं उसका, आप अपना पर्सनल ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारी वजह से किसी दूसरे के चेहरे पर अगर मुस्कान आ जाता है, उस धन को, उस रुपए को सदुपयोग करने से
तो इसमें क्या दिक्कत है जी। इसलिए अगर आप भी अमीर होते हैं, आपके पास भी अगर धन आना शुरू हो जाता है, लक्ष्मी मैया आने लगती हैं, पैसे का बारिश होने लगता है, तो आप उस रुपए का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। कितने लोग अमीर होते हैं तो कोई दारू पीता है, कोई सिगरेट पीता है, तो कोई लौंडिया नचाता है, पब जाता है, बार जाता है, ज़िंदगी अपना ख़राब कर रहा है। क्या फ़ायदा है वैसे धन का, बताइए। महीनों का, लाखों का, करोड़ों का आपका इनकम है कि नहीं। और आप जो है कि शाम को बैठेंगे 10 दोस्तों के साथ, लाएंगे बियर पियेंगे, दारू पियेंगे, नाना प्रकार का दारू का नाम है, क्या क्या नाम है मेरे को पता भी नहीं है वैसे। दारू पी करके आप मस्ती कर रहे हैं, यहाँ क्या फ़ायदा है, क्या लाइफ है ये बकचोदी क्यों करना भाई। आपके पास धन है, भगवान ने आपको दिया है, भगवान ने आपको उस लायक समझा है तो आपको दिया है। सदुपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, किसी काम का धन नहीं है वो। तो इसलिए धन का सदुपयोग करना सीखें। विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है। आप बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं और आपके पास विनम्रता ही नहीं है, तो इस विद्या का होना और ना होने से आपका कोई मतलब नहीं बनता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए एजुकेटेड पर्सन है कि नहीं, आपके पास कोई अनपढ़ व्यक्ति आ जाए, है कि नहीं, अनपढ़ इंसान आ जाए, आपको उससे कैसे डील करना है, उससे कैसे बात करना है, उससे कैसे वार्तालाप करना है, अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है आपके पढ़ाई का। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा ज्ञान आने लगता है वह व्यक्ति झुकने लगता है। जैसे एक आम के पेड़ को देखिएगा, अगर उसमें टिकोड़ा टाइट रहता है, एकदम पेड़ खड़ा रहता है सीधा एकदम, लेकिन जैसे उस पर फल आ जाते हैं तो पेड़ झुक जाता है। उसके पास ज़्यादा ज्ञान आने लगता है, वह व्यक्ति विनम्र हो जाता है। साहस न हो तो तलवार व्यर्थ है। आपके पास साहस ही नहीं है और तलवार लेकर के भाग रहे हैं, है कि नहीं। 2 को मार देंगे, 3 को मार देंगे, 4 को मार देंगे, और एक छोटा सा बच्चा 2 नलिया उठाएगा, कब दे आके आपको ठोक के चला जाएगा। सोचिए, और अब भांज रहे हैं। तो फेंकना नहीं है, करके दिखाना है। करके दिखाओ भाई। आपके पास साहस नहीं है, बोल रहे हैं हम सैनिक में जाएंगे, हम सैनिक में, हम आर्मी में जाएंगे, हम एयरफोर्स में जाएंगे, और आपको गन अगर दिया जाए तो हाथ से कांपता है। क्या फ़ायदा है भाई। साहस लाओ, कलेजा लाओ, तो ये हवा में कुछ मत फेंको। साहस नहीं है तो तलवार लेके भांजना व्यर्थ है। परोपकार ना हो तो इंसान व्यर्थ है। हमें परोपकार ही करने नहीं आता है, फिर हम काहे का इंसान। इससे तो अच्छा जानवर है। चीज़ आपके पास होते हुए भी आप दूसरे का हेल्प नहीं करते हैं, और हम दूसरे को तकलीफ में देखते हैं तो उसे कोई हॉस्पिटल भी नहीं ले जाते हैं। कोई व्यक्ति से गलती हो जाता है, उसे हम माफ़ भी नहीं करते हैं, आप माफ़ भी नहीं करते हैं। क्या फ़ायदा है। परोपकार आपके पास नहीं है, परोपकार करने आपको नहीं आता है, तो भाई अर्थ न हो तो शब्द व्यर्थ है। हम कोई शब्द का चयन कर रहे हैं, उस शब्द के बारे में बता रहे हैं, किसी वाक्य के बारे में बता रहे हैं, और उसका अर्थ ही पता नहीं है, फिर वह सारे शब्द बोलना बेकार है। तो अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं है तो फिर वह व्यर्थ है। हम एक वाक्य बोल रहे हैं, उस वाक्य के बारे में कुछ न कुछ समझा तो रहे हैं, जिससे कि हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, तो वही तो उसका अर्थ है। उस शब्द का, उस वाक्य का वही अर्थ है। अगर हम नहीं समझाते, सिर्फ शब्द बोल देते, अर्थ ना है तो शब्द व्यर्थ है, बोल के चुप हो जाते, तो क्या फ़ायदा है। तो हम बता भी तो रहे हैं, किसी शब्द का अर्थ नहीं है तो वह व्यर्थ है, और यही इस शब्द का अर्थ है, जो कि हमें और आपको अपने जीवन में उतारना है, सीखना है, सिखाना है। यही तो दुनिया है भाई साहब। श्रद्धा ना हो तो फिर पूजा व्यर्थ है। मन में श्रद्धा ही नहीं और हम पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती दिखाए जा रहे हैं, लड्डू चढ़ाए जा रहे हैं, पेड़ा चढ़ाए जा रहे हैं, रसगुल्ला चढ़ाए जा रहे हैं, फल चढ़ाए जा रहे हैं। क्या फायदा है जब मन में ही श्रद्धा नहीं है पूजा करने। पूजा कर रहे हैं, ध्यान है कि भाई आज समोसा बना है, आज पकौड़ी बना है, आज मार्केट चलना है, दोस्त कैसा है, तो मेरी गर्लफ्रेंड कैसी है, तो मेरा ये फलान ठिकान 9-17। कंसंट्रेट करो ना, पूजा कर रहे तो पूजा पे ध्यान दो, ध्यान लगाओ, मन को एकाग्र करो, दिमाग को एकाग्र करो, तब कोई काम करो, तब जाके पूजा करो। कहावत बा हमनी के कि मन चंगा गंगा, तो मन हमेशा चंगा रखे के चाहिए, तो मन के हमेशा चंगा करके रखी लो, ठीक बा ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि श्रद्धा न हो तो पूजा व्यर्थ है, प्रेम न हो तो जीवन व्यर्थ है। प्रेम का परिभाषा भी अलग अलग होता है। प्रेम अपनी पत्नी से भी होता है, प्रेम अपने गर्लफ्रेंड से भी होता है, प्रेम अपने दोस्त से भी होता है, प्रेम अपने परिवार से भी होता है, प्रेम अपने भाई बहन माता पिता से भी होता है, तो प्रेम भगवान से भी होता है, प्रेम जानवर से भी होता है, तो प्रेम संसार से भी होता है। बस नज़रिया अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग होता है। प्रेम कीजिए तो अपने परिवार से कीजिए, ईश्वर से कीजिए, जिससे कि हम आगे बढ़ें। ये फालतू के चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। कोई भी न्यू वीडियो और कोई भी ब्लॉग बनाता हूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। अगर आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं, अगर आप
मेरे फेसबुक अकाउंट को फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ फॉलो कर लें। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे मेरा भी हेल्प हो जाता है। मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।